आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बबरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे करती हूँ। आज अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम कवि सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास आप सभी जानते हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अष्टछाप कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान है और आपने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है। आप वात्सल्य रस के अप्रतिम कवि कहे जाते हैं। जितना सुंदर सूरदास जी ने वात्सल्य रस का वर्णन किया है, उतना सुंदर कोई और नहीं कर सका। सबसे बड़ी बात कि सूरदास के पदों में हमें हर दृष्टि से भक्त के प्रेम के एक नए रूप के दर्शन होते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनकी रास लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने भ्रमर गीत बहुत सुंदर लिखा है, जिसमें गोपियों का कृष्ण के सखा उद्धव जी के निर्गुण ज्ञान का खंडन किया है। गोपियाँ उनकी हंसी उड़ाती हैं। कहने का तात्पर्य है, बड़ी वाक चातुरता से वो उनके निर्गुण ज्ञान को खंडित करती हैं और सगुण की स्थापना करती हैं। तो सूरदास जी ने अपने भाव की अभिव्यक्ति से सगुण भक्ति का परिचय दिया और उन्होंने सगुण भक्ति के रूप को, सगुण भक्ति को स्थापित किया। तो आइए चलते हैं हम सगुण भक्त कवि सूरदास जी के पदों की ओर। तो इनका ये पहला पद है, विनय भक्ति से सराबोर। सूरदास जी ने इसमें अपनी बात कितनी कुशलता से अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से कही है। देखिएगा, पद है, आज हों एक एक कर टरी हों, कह तुम ही कह हम ही, माधव अपने भरोसे लरी हों। हौ पतित सात पीढ़िन को, पतित होए निस्तरी हों। अब हों उघर नाचो चाहत हों, बिरग बिन करी हों। कत अपनी परतीत नसावत, मैं पायो हर हीरा। सूर पतित तब ही उठिए, प्रभु जब हंसी दय हो वीरा। यह इनका पद है और इस पद में सूरदास जी अपने इष्ट से क्या कहते हैं? तो संदर्भ, यह पद कवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से
संकलित है। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण से आग्रह किया है अपने उद्धार करने का। उन्होंने अपने आप को महापापी बतलाया है और महापापी बतलाते हुए कहा है कि आप मेरा उद्धार करने का जब वचन मुझे दोगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। इस भाव की व्यंजना सूरदास जी ने इस पद में की है। तो ये था संदर्भ और प्रसंग। अब है व्याख्या। व्याख्या करने से पहले शब्दों के अर्थ आपको बताते हैं। एक एक कर तरियों। तरियों माने देखना, देख लूंगा। तय का अर्थ है या तुम या हम। माधव माने श्री कृष्ण। भरोसे माने अपने बल पर, अपनी शक्ति पर। पतित माने पापी। सात माने सात। पीढ़ी माने पीढ़ियों से, यानी मैं तो 7 पीढ़ियों से महापापी हूँ। पतित होए, होए माने होकर। निस्तरियों माने उद्धार करना। उद्धार यानी हमारे पापों को नष्ट करना, दूर करना। अब हो उघर। उघर माने स्पष्ट, खुलकर कहने का भाव है, बिना संकोच के। नाचो माने नाचना। चाहत माने चाहना। बिरद बिन कहियो। बिरद कहते हैं यश को। यश प्रसिद्धि, यानी आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो यश है, उसके बिना मैं आपको कर दूंगा। कत माने क्यों। अपनी। प्रतीत माने पहचान। नसावत माने नष्ट करना। हरि माने प्रभु। हीरा माने हीरा, रतन जो है। पतित माने पापी। उठिए माने उठूंगा। जब हंसकर देहो वीरा। वीरा का है कि जब आप मुझे वचन दे देंगे। और वीरा का अर्थ ये भी होता है कि जिम्मेदारी लेना, भार अपने ऊपर लेना। तो इस तरीके से यह शब्दों का अर्थ था। अब हम व्याख्या इसकी प्रारंभ करते हैं। आज हम एक एक कर टरियों। सूरदास जी कहते हैं कि आज मैं एक एक कर सभी को आपके सामने रख दूंगा। आज हम एक एक कर टरियों। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे माधव, आज मैं एक एक कर सभी को देख लूंगा। अर्थात आज मैं आपसे अपने उद्धार की बात कहूंगा। और आज मैं आपसे अपने उद्धार के लिए लड़ूंगा। कह तुम ही, कह हम ही माधव।
या तो मैं जीतूंगा और या तुम जीतोगे, और मैं किसी के बल से युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात किसी के बल पर, अर्थात किसी के भरोसे से मैं नहीं आपसे लड़ूंगा। मैं अपने स्वयं के भरोसे से, स्वयं के बल पर आपसे लड़ूंगा। आज मैं एक एक कर देख लूंगा। हाँ पतित, मैं मानता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं महापापी हूँ। 7 पीढ़ियों से मैं महापापी हूँ और मैं महापापी होकर भी अपना उद्धार करने की आपसे बात कहूँगा। कभी कहता है कि मैं 7 पीढ़ियों से महापापी हूँ, मैं महापापी होकर आपसे अपने उद्धार की बात कर रहा हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिएगा। मैं आपसे स्पष्ट होकर, अर्थात खुलकर, बिना संकोच के सब कुछ अपने विषय में बता रहा हूँ। अपने पापों के विषय में आपसे कह रहा हूँ कि मैं महापापी हूँ और आज मैं आपसे कुछ भी पाप छिपाकर नहीं रखूँगा। मैं दोबारा अपने उद्धार की बात नहीं कहूँगा, अर्थात जो भी है वो आज ही मुझे निर्णय करना है, यानी मुझे आपसे उद्धार अपना करवाना है, वचन लेके मुझे जाना है। बिरध बिन करी, कहते हैं आपका जो महापतितों को भी आप तारते हैं, महापापियों का भी आप उद्धार करते हैं और आपको पतित पावन कहा जाता है। आप महापापियों का उद्धार करते हैं और महापापियों का उद्धार करने के कारण आपको पतित पावन कहा जाता है। तो आपको जो ये यश प्राप्त है कि आप पापियों के पापों को नष्ट करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, तो या तो आप मेरा उद्धार करें और नहीं करेंगे तो आपको आपके इस यश के बिना मैं कर दूंगा, क्योंकि अब आपका सामना मुझ जैसे महापापी से हुआ है। फिर कभी कहता है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, क्यों अपनी पहचान नष्ट कर रहे हो, अर्थात आप मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मुझे वचन दे रहे हैं, क्यों आप अपनी पहचान मिटाना चाहते हैं। हे प्रभु, मैंने तो आपके रूप में हीरा प्राप्त कर लिया है। मैं महापापी सूरदास तभी यहाँ से उठूंगा, तभी प्रभु मैं यहाँ से जाऊंगा जब आप हंसकर मेरे उद्धार करने की बात मुझसे कह देंगे। अर्थात कहने का भाव है
सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके रूप में हीरा प्राप्त कर लिया है और अब मैं महापापी सूरदास यहाँ से तभी उठकर जाऊँगा, तभी यहाँ से उठूँगा और तभी यहाँ से जाऊँगा जब प्रभु आप हंसकर मेरे उद्धार का मुझे वचन दे देंगे। आप मुझसे ये कह देंगे कि मैं आपका उद्धार कर दूँगा। मैं आपसे आज वचन लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। यह इस पद की पूरी व्याख्या है। अब सभी जानते हो कि व्याख्या हमारी तभी पूरी मानी जाती है जब हम संदर्भ, प्रसंग और पद का भावार्थ लिखते हैं, उसके पश्चात हम विशेष लिखते हैं, तभी वो पूरी व्याख्या संपन्न मानी जाती है और तभी मुझे यानी हमें आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो अब विशेष क्या है इसमें से देखिएगा। विशेष ये व्याख्या के अंत में हमें लिखना है विशेष, और इस विशेष में नंबर 1 पे क्या आएगा कि सूरदास जी ने अपने प्रभु आराध्य श्री कृष्ण से विनय की कि आप मेरा उद्धार कर दीजिएगा। आग्रह किया है, अनुरोध किया है। तो क्या है? विनय भक्ति की है। इसमें विनय भक्ति की है कि आप मेरा, कि हे मेरे आराध्य आप मेरा उद्धार कीजिए। उद्धार कीजिए। क्या विनय की हे की है कि हे मेरे आराध्य आप मेरा उद्धार कीजिए। ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, पतित पीढ़िन पतित पतित परति पायो, अर्थात इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसके साथ ही एक और अलंकार है काव्य लिंग अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ? काव्य लिंग अलंकार। ठीक है। अब काव्यलिंग अलंकार है कि एक कथन के बाद जब दूसरा कथन उस कथन के स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। यानी कह रहे हैं कि मैं महापापी हूं और आप पतित पावन कहलाते हैं, तो आप मेरा उद्धार कीजिए। तो काव्यलिंग अलंकार है। नंबर 3 मुहावरे का प्रयोग किया है। देखिएगा, एक एक कर टरना, यानी एक एक को देखना। दूसरा मुहावरा है बीड़ा, यानी बीड़ा उठाना। एक एक कर टरियों, तो आप यहाँ पे इंगित करेंगे एक एक कर टरियों। ठीक है। और दूसरा है मुहावरा
बीड़ा उठाना। ये दो मुहावरे इसमें प्रयुक्त हैं। तो आप लिखेंगे एक एक कर करियो। और बीड़ा उठाना यानी मुहावरे का प्रयोग है, मुहावरे का इसमें प्रयोग किया गया है। अब नंबर 4 पे आती है भाषा। तो सूरदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। और सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है यानी साहित्यिक ब्रज भाषा है। और आपको ब्रज भाषा की पहचान बताते हैं कि ब्रज भाषा औकारांत है, जिसमें हाँ देखिएगा, हाँ हाँ धौ हाँ नाचो दय हो करी हो। जहाँ औकारांत शब्दों का प्रयोग है वहाँ पर हम मोटे तौर पर पहचान सकते हैं कि ब्रज भाषा है। और ये सर्वविदित है कि सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है और उन्होंने ब्रज भाषा में अपने पद लिखे हैं, यानी उनके पद ब्रज भाषा में। और इसमें एक बिंदु और है विशेष का, वो है कि सूरदास जी ने इसमें दास भाव की भक्ति की है। दास भाव की भक्ति वो भी कैसी? मुंह लगे दास की तरह, यानी जो सेवक अपने मालिक से ऐसे बात कर रहा है, कह तुम्हें या तो तुम या हम, आज मैं एक एक को देख लूंगा। तो ये भाव स्पष्ट करते हैं कि सूरदास जी ने अपने स्वामी श्री कृष्ण से कितने सुंदर तरीके से विनय की है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 5 पर कि इस पद में दास भाव की भक्ति दिखलाई देती है, यानी इस पद में दास भाव की भक्ति की अभिव्यक्ति स्पष्ट है।